नमस्कार दोस्तों। आज है 20 मई 2022। 20 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको स्वागत करता हूं गोल्ड क्लासेस के इस सेशन में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश खेल जगत महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, When is World IBD Day celebrated recently? हाल ही में विश्व IBD डे दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 19 मई 2022। अब IBD डे ये क्या है? IBD डे यानी कि इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज यानी कि सूजन आंत्र दिवस। दरअसल सूजन आंत्र दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम वर्ल्ड IBD डे मनाते हैं हर साल 19 मई को। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन टीवी एक्ट्रेस ऑनर्ड विद चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2022 इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में किस भारतीय टीवी अभिनेत्री को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिव्यांका त्रिपाठी। ये है दिव्यांका त्रिपाठी जिन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2022 से नवाजा गया। और ये अवार्ड उन्हें किसने दिया? वो दिया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मंगू भाई सी पटेल जी ने, जो वहां के राज्यपाल हैं। दरअसल जी टीवी में बनूं मैं तेरी दुल्हन के विद्या प्रताप सिंह के किरदार में वो आई थी 2017 में, और इसीलिए उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया। दरअसल वो मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है और उन्होंने अपने सोसाइटी में अपने अगल बगल बहुत सारे बदलाव लाए हैं और इसीलिए उनको अपने उत्कृष्ट कामों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया। तो वो कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहीं पर है भोजताल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल और मुख्य न्यायाधीश है रवि मालमियत। चलिए और जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नृत्य है वो है जवारा, मटकी, अदा और फूलपति नृत्य। प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी और वैनगंगा। नेशनल पार्क है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, संजय और पेंच नेशनल पार्क। प्रमुख टाइगर रिजर्व है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और यहीं पर है भोजताल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड फॉर ट्रायल एंड वैलिडेशन? परीक्षण और सत्यापन के लिए देश के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप और उद्योग के खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अपनी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और प्रमाणित करने की और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम करने की इजाजत देता है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट बेड लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया और इसी से जब ये सफल हो जाएगा तो 5G पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, जिससे पूरे देश को फायदा होगा। दरअसल ये अभी बेटा टेस्टिंग फेज में है, जिससे कि 5G की जो वेवलेंथ है उसे टेस्ट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर विच भारत रत्न अवार्डी फ्रीडम फाइटर? आंध्र प्रदेश सरकार ने किस भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कोनसीमा जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों BR अम्बेडकर। दरअसल दलित संगठनों ने जिला के पुनर्गठन से पहले जिले का नाम अंबेडकर के नाम से रखने की मांग की थी, लेकिन पहले तो ये मांग नहीं मानी गई, लेकिन जब बहुत सारे आंदोलन हुए तो इसके बाद जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसको मना नहीं कर पाई और जो नए जिले का नाम है वो कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट से बदल के डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला रख दिया गया। अब जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। वो संविधान सभा के अध्यक्ष जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था। इनका जन्म 14 अप्रैल
1891 में डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी दिल्ली में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन और मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। गोदावरी, कृष्णा, तंगभद्रा और पेन्ना यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। श्री वेंकटेश्वर, मृगावड़ी और महावीर हरना वनस्थली यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और कोरिंगा, कोलमकोंडा, रोल्लापाडू और श्री वेंकटेश्वर, कृष्णा और कोनिंजा यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यहाँ की एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और कोलेरू और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में ही है। उगादी, पोंगल, तिरुपति, तिरुमाला ब्रह्मोत्सव यहाँ के प्रमुख त्योहार जो कि मनाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी बिलियन $US हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू गुजरात टू इम्प्लीमेंट द श्रेष्ठा जी प्रोग्राम? विश्व बैंक ने श्रेष्ठा जी कार्यक्रम को लागू करने के लिए गुजरात को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब श्रेष्ठा जी, यहाँ पर श्रेष्ठा जी आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठा का मतलब है सिस्टम रिफॉर्म endeavors फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। जी यहाँ पर है गुजरात के लिए। ठीक है दोस्तों, दरअसल विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल से मुलाकात की और स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए श्रेष्ठा जी परियोजना के तहत राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। और ये जो श्रेष्ठा जी प्रोग्राम है दोस्तों, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं गुजरात की, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो गुजरात, चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। जो गरबा, डांडिया, भवई, पधार नृत्य जो है वो गुजरात के प्रमुख नृत्य है। नर्मदा, साबरमती, माही और तापसी प्रमुख नदियां हैं गुजरात की। गिर, वंसदा, ब्लैकबक और मरीन यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। वेलावदर, जुवागोड़ा, बदरा, पूर्णा और गागा यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कंकड़िया लेक, हमीरसर लेक, नल सरोवर लेक, दामोदर कुंड, सूरसागर लेक, थूल लेक और खिजाड़िया लेक यहाँ की प्रमुख झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी इंडियन आर्मी डिविजन्स हैव बीन शिफ्टेड टू चाइना बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान फ्रंट? पाकिस्तान के मोर्चे से कितने भारतीय सेना डिवीजनों को चीन सीमा पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 डिवीजन। दरअसल जो चाइना की आक्रामकता है उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से कि पाकिस्तान में जो जितने भी डिविजन्स हैं उनमें से 6 डिविजन्स को चाइना बॉर्डर पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब जानते हैं आर्मी चीफ के बारे में। भारत के आर्मी चीफ कौन है दोस्तों? वो है जनरल मनोज पांडे। नेवी चीफ कौन है? वो है एडमिरल आर हरि कुमार। और एयरफोर्स चीफ कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो चलिए जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की राजधानी बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और आपको बता दें कि चीन ने कृत्रिम चांद और सूरज भी बना लिया है। चाइना की कोविड-19 वैक्सीन का नाम है साइनोफार्म। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which automobile company signed an agreement to set up its third manufacturing plant in हरियाणा? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हरियाणा में अपने तीसरा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मारुति सुजुकी। दरअसल मारुति सुजुकी का तीसरा जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो बनने जा रहा है हरियाणा के खादकोर में जो IMT है वहां पर 800 एकड़ जमीन पर। ठीक है दोस्तों, इसकी लागत होने वाली है 18,000 करोड़ और 11,000 लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है। और इससे 2.5 लाख कार प्रति वर्ष इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बनाए जाने हैं जिसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा, चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश है हरियाणा के रविशंकर झा।
तो चलिए जानते हैं और हरियाणा के बारे में। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं घूमर, झूमर, खोरिया नृत्य और लूर नृत्य। प्रमुख नदियां हैं यमुना, घग्गर, मरकंडा, साहिबी और सोम नदी। यहाँ के राष्ट्र उद्यान है सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कालेश्वर, वीर शिकारगढ़, नाहर, चिलचला, भिंडावास, खफरवास और खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री अनाउंस टू लिफ्ट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पाम ऑयल। किस देश ने पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया। दरअसल इंडोनेशिया पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत इसका सबसे बड़ा आयातक देश है। और जो पाम तेल की जो आयात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, इससे जो भारत की इकोनॉमी है इसको बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे यहाँ की महंगाई भी बढ़ी थी। और जो ये फैसला लिया गया है कि पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, इससे भारत को काफी फायदा पहुंचेगा। दरअसल ये फैसला लिया क्यों गया था? दरअसल इंडोनेशिया में जो पाम तेल के कीमत बढ़ गए थे, उसी को नियंत्रित करने के लिए पाम तेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया, राष्ट्रपति है जोको विडोडो और इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी द्वीपीय देश है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लज्जा राम बिश्नोई हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ विच स्टेट। लज्जा राम बिश्नोई को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेघालय। दरअसल ये है लज्जा राम बिश्नोई जो कि मेघालय के नए डीजीपी हैं और आसाम और मेघालय कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं लज्जा राम बिश्नोई। वो दरअसल 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। तो मेघालय की जो प्रमुख नृत्य है वो है लाहो नृत्य। प्रमुख नदियां हैं मेदु, उमियाम, दिगारू, सिमयांग और उमंगोट नदी। बालपक्रम, नोररेक, काजीरंगा राष्ट्र उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्र उद्यान है। बागमारा, नौखिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य और सीजू पक्षी अभ्यारण्य भी मेघालय में है। महोत्सव यहाँ के जो प्रमुख है वो है सादसुक मिनसिम और वांगला उत्सव। लज्जाराम बिश्नोई अब यहाँ के नए डीजीपी नियुक्त हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक नेट्रिच हैज बीन डिस्कवर्ड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में सांप की एक नई प्रजाति नेट्रिकिन की खोज की गई। इसका सही उत्तर है दोस्तों मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरामथंगा, राज्यपाल है के हरिबाबू और मुख्य न्यायाधीश है एन कोटेश्वर सिंह। मिजोरम के प्रमुख नृत्य है चेराव। प्रमुख नदियां हैं तेलवंग, सोनई, छिमतुईपुई और लोंगकाई। राष्ट्र उद्यान है मुरलेम, पंगपुई और नायंगपुई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तावी। और प्रमुख त्योहार है वहां पर जो मनाए जाते हैं वो छपचार कूट महोत्सव। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर इसी चैनल पे इसी समय मिलते हैं 10 और नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि इसी से हमें इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू।